गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 आए हुए सभी परमात्माओं को मेरा नमस्कार। आज
गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर गुरुओं के सानिध्य में अपने आप को जानने का, अपने आप को पहचानने का एक सुनहरा अवसर हमें आज मिला है। आप सभी में परमात्मा छुपा हुआ है। केवल आपको उसकी जानकारी नहीं है, और मुझे उसकी जानकारी है। इसीलिए आपके भीतर के परमात्मा को जागृत करने के लिए, जगाने के लिए मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूँ क्योंकि जब तक आपको एहसास नहीं होगा, आपको अनुभव नहीं होगा, आपको अनुभूति नहीं होगी, तब तक आप परमात्मा के करीब रह करके भी परमात्मा के पास रह करके भी दूर रहोगे। इसलिए आज अपने भीतर के दरवाजे खोलो और आज आपके भीतर, आपके अंदर
जो परमात्मा आत्मा के रूप में बैठा हुआ है, उसका एहसास करो। अपने आप को ही प्रश्न करो, मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? मेरा इस धर्मशाला में आने का उद्देश्य क्या है? और इस धर्मशाला के बाद मुझे कहाँ जाना है? ये प्रश्न जैसे ही आप अपने आप से करोगे, आपका चित्त भीतर और भीतर और भीतर उतरते ही चले जाएगा। और उसके बाद में आपको एहसास होगा कि हम सब समान हैं, एक जैसे हैं। हमारे बाहरी चोले अलग अलग हो, हमारे बाहरी आवरण अलग अलग हो, फिर भी उन आवरणों के भीतर आत्मा का स्वरूप समान है, एक सा है। मनुष्य की भाषा अलग हो सकती है, मनुष्य के शरीर की जाति अलग हो सकती है, मनुष्य के शरीर का धर्म अलग हो सकता है, मनुष्य के शरीर का देश अलग हो सकता है, मनुष्य के शरीर में लिंग भेद हो सकते हैं, कोई स्त्री हो सकता है, कोई पुरुष हो सकता है। ये सब भेद उस स्थान पर जाके समाप्त हो जाते हैं जहां आपको आपका एहसास होता है। लेकिन जब तक हमारे जीवन में कोई सत्पुरुष कोई महात्मा जिसने यह अनुभव किया है, ऐसा नहीं आता, ऐसा आईना नहीं आता, ऐसा मिरर नहीं आता, तब तक हम परमात्मा को
हम परमेश्वर को बाहर ही खोजते फिरते रहते हैं। और बाहर का परमात्मा, बाहर का परमेश्वर दूर है। भीतर का परमात्मा, भीतर का परमेश्वर तुम्हारे पास है, करीब है। ऐसे सद्गुरु के पास, ऐसे संत के पास जाने का मार्ग, जाने का रास्ता किसी समाधिस्थ गुरु के पास से जाता है। मैं जिस मार्ग से पहुंचा हूं, वही मार्ग का ज्ञान, वही मार्ग का मार्गदर्शन अपने अनुभव के आधार पे मैं आपको कर सकता हूं। किसी समाधिस्थ गुरु के चौखट के ऊपर जाकर आप आत्म अनुभूति मांगो तो आपके जीवन में किसी जीवंत सद्गुरु का आगमन अवश्य होगा। और जब तक जीवंत गुरु का आगमन आपके जीवन में नहीं होता, तब तक आपकी भीतर की यात्रा प्रारंभ ही नहीं हो सकती, शुरू ही नहीं हो सकती। क्योंकि उसके सानिध्य में पहली बार आपको एहसास होता है, पहली बार आपको अनुभव होता है, वो आत्म के अनुभूति का है। वो अनुभूति जो जीवन में कभी प्राप्त नहीं हुई, ऐसा अनुभव जो जीवन में कभी नहीं मिला, ऐसी शांति जीवन में कभी नहीं मिली, ऐसा आनंद जीवन में कभी नहीं मिला। ऐसा आनंद आपको उस अनुभूति से प्राप्त होता है। केवल आपने अनुभव किया कि आपके भीतर ही परमात्मा का सूक्ष्म स्वरूप सुप्त रूप में बैठा हुआ है। सिर्फ एहसास मात्र करने से वो क्रियान्वित हो जाता है और आपकी अनुभूति आपको ही होने लग जाती है। साधक ने अपना सारा चित्त, अपनी सारी एकाग्रता इसी अनुभूति पे केंद्रित करना चाहिए। अनुभूति आत्मा की जीवंत
अनुभव वाली प्रक्रिया है, जिसे प्राप्त करने के बाद बाहर खोजना, बाहर ढूंढना सब समाप्त हो जाता है। और ये अनुभूति आपको रोज नया ज्ञान, यह अनुभूति आपको रोज नई अनुभूति कराते रहती है। आपका सारा ज्ञान, आपके सारे आत्मा के अनुभूति साधना के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकती है। इस मार्ग में नियमितता और सामूहिकता, ये दो ऐसे आपके रथ के दो चक्र हैं, जिन चक्रों के सहारे आपके आत्मा का रथ एक सुव्यवस्थित तरीके से चलते रहता है। और कब सुबह हो गई और कब शाम हो गई, इसका एहसास भी आपको नहीं होता। कल मैंने बताया था कि इस मार्ग में प्रयत्न को कोई स्थान नहीं है। आपको थोड़ा ये अव्यवहारिक लगा होगा, लेकिन वास्तव में ऐसे ही है। क्योंकि प्रयत्न किए जाते हैं शरीर से और आत्मा अनुभूति होती है भाव से। आपके भीतर जितना भाव लाने में आप सफल होंगे, अनुभूति का प्रसाद आपको मिलते ही जाएगा। सारा चित्त, सारा ध्यान हमारा सामूहिकता पे होना चाहिए, कलेक्टिव होना चाहिए। अपने आप को ही प्रश्न पूछो, क्या मैं सामूहिकता के साथ जुड़ा हुआ हूं? क्या मैं नियमित ध्यान करता हूं? बस ये दो प्रश्न के उत्तर अगर हाँ में है तो आपके जीवन में कोई प्रश्न ही बाकी नहीं रहेगा, सब उत्तर मिल जाएंगे। सामूहिकता के साथ जुड़ना, प्रत्येक आत्मा के साथ जुड़ना बहुत कठिन है, क्योंकि शरीर की भिन्नता हमको एकाग्र नहीं होने देगी। दूसरे व्यक्ति की जाति दिखेगी, धर्म दिखेगा, रंग दिखेगा, भाषा दिखेगी, देश दिखेगा, ये बाहरी आवरण हमें भ्रमित करेंगे, उसके साथ जुड़ने नहीं देंगे। और वो हमसे क्या अलग है और हम उनसे क्या अलग है, हमारा सारा ध्यान उधर ही बढ़ जाएगा। तो क्या समानता है, क्या एक है?
क्या एकरूपता है? उधर ध्यान ही नहीं जाएगा। इसी कठिनाई से बचने के लिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आप सामूहिकता में ध्यान करो, आप कलेक्टिविटी में ध्यान करो। मैं बार बार सामूहिकता का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने मेरा सारा अस्तित्व सामूहिकता में बांट दिया है। तो आपको अगर मेरे साथ रहना है तो आपको सामूहिकता के साथ ही रहना पड़ेगा, कलेक्टिविटी के साथ ही रहना पड़ेगा। अगर आप कलेक्टिविटी में हो, आप मेरे साथ हो, आप सामूहिकता में हो, आप मेरे साथ हो, क्योंकि मैं सामूहिकता में हूं। और सामूहिकता में अपनी प्रगति करने का, अपना प्रोग्रेस करने का एकदम सरल उपाय, एक साधा मार्ग आपको बताता हूं। आपका हृदय सबके लिए खुला होना चाहिए। आपके मन में सबके प्रति अच्छा भाव होना चाहिए। सामने वाला आपके लिए क्या सोच रहा है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। वो उसका भाव है, वो उसका क्षेत्र है, वो उसका स्तर है। वो नीचे के स्तर पे, तुमको उसके लिए नीचे के स्तर पे यानी कि कुछ आवश्यकता नहीं है। तुम तुम्हारा स्तर बना करके रखो, आत्मा का स्तर बना करके रखो, और आत्मिक स्तर के ऊपर तुम्हारे मन में सबके प्रति अच्छा भाव होना चाहिए। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। नमस्कार करेंगे। हे परमात्मा, हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा बना रहे एवं उनकी आयु दीर्घ हो, यही हम सब पवित्र आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वरिष्टतु शांतिर्भवतु। जय बाबा स्वामी।